कॉपी निकल गया सबका। देखो पिछले क्लास जो हम लोग किए थे क्या हुआ मुँह देखे हमको लगा वहाँ पे लगा दे एलसीडी को लगा दीजिए सर। तब यहाँ इसको ना छोड़ देखे के वहाँ वही देखेगा देखेंगे। मालूम पड़ेगा सब हमको नहीं देख के बोलेगा सर जी ये वाला सीरियल लगा दीजिए नहीं ना होगा वो बोलेगा सीरियल नहीं मोटू पतलू लगा दीजिए वो एलसीडी का सब अच्छा खासा पैदा होता है। बड़ा अक्षर लगाइए। देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे चुंबक के बारे में पढ़ रहे थे ना। आप लोग को सबसे पहले बताया गया था कि चुंबक जो है जिस समय लोहे का खनन हो रहा था तो उस समय लोहे का ही एक अयस्क था मैग्नेटाइट याद है। एक लोहे का क्या था अयस्क जिसका नाम क्या था जिसका सूत्र क्या था। यही जो लोहे का एक अयस्क मैग्नेटाइट था इसमें एक ऐसा गुण था कि ये दूसरे लोहे को अपनी ओर खींच रहा था तो इसका क्या नाम पड़ गया चुंबक। क्या पड़ गया यही मैग्नेटाइट से हम लोग का इंग्लिश नेम पड़ा है मैग्नेट। क्या पड़ा है कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि चुंबक वह लौह पदार्थ मतलब चुंबक वह पदार्थ होता है जो किसी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता मतलब खींचता है। चुंबक में कितने ध्रुव थे दो ध्रुव कौन कौन नॉर्थ पोल साउथ पोल। दो समान ध्रुव में आकर्षण की विकर्षण अगर दो समान ध्रुव होगा तो विकर्षण मतलब दो सेम आ जाएगा तो क्या करेगा हटा देगा क्या करेगा लेकिन अगर दो अलग अलग आएगा तो खींचेगा। चुंबक में दो ध्रुव थे नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर दोनों तरफ साउथ पोल हो जाएगा ये खींचेगा कि हटाएगा का है क्योंकि ध्रुव क्या दोनों का सेम है। अब बताना खींचेगा हटाएगा अभी भी विकर्षण ही होगा अभी भी हटाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे हो जाएगा साउथ अब क्या करेगा अब खींचेगा क्योंकि दोनों ध्रुव क्या है अलग अलग है। तो हम लिखवाए थे कि दो समान ध्रुव में विकर्षण और दो असमान ध्रुव में आकर्षण होता है बताए थे। उसका हम बताए थे कि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक अगर छोड़ दिया जाए लटका दिया जाए तो वह किस दिशा में रुकता है उत्तर और दक्षिण। किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह किस दिशा में रुकता है उत्तर और दक्षिण दिशा में। वहीं से परिभाषा हम लोग का बना था उत्तरी ध्रुव का और दक्षिणी ध्रुव का। अगर आपसे पूछेगा उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं तो चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो सिरा उत्तर की ओर रुकेगा उसे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और जो सिरा दक्षिण की ओर रुकेगा उसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। कोई दिक्कत। उसका चुंबक का गुण था कि चुंबक को गर्म करने या पीटने पर उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है। अगर चुंबक को गर्म कर रहे हैं तो उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। उसका फिर हम लोग पढ़े थे चुंबक कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक चुंबक दूसरा होता है मानव निर्मित चुंबक। प्राकृतिक चुंबक यही Fe3O4 आया था और मानव निर्मित चुंबक हम लोग किस चीज से बनाए थे लोहा कोबाल्ट निकेल। यह तीनों को मिलाकर के हम लोग कृत्रिम चुंबक मतलब मानव निर्मित चुंबक बनाए थे। यह तीनों को मिलाकर क्या बनाए थे हम लोग मानव निर्मित चुंबक। तो पूछेगा आपसे कृत्रिम चुंबक किसका बना होता है लोहा कोबाल्ट निकेल। परमाणु संख्या क्या था इसका 28। हम लोग जब यह तीनों को मिलाकर बनाते हैं तो इसको हम लोग अलग अलग आकार में भी बना सकते हैं। किसी को मन होगा तो सीधे पसार देगा इसलिए पसारना समझते हैं ना जी लंबा हो जाएगा। किसी को मन होगा तो इसे गोल का ढालेगा इसे छिपरी पाड़ देगा हो जाएगा। किसी का मन होगा तो बोलेगा नहीं हम ऐसे नहीं बनाएंगे ऐसे यू टाइप का बना देंगे। किसी का मन होगा तो एस टाइप का जैसे आप लोग मेहंदी लगा तो ना देखते हैं जिसका जिससे नाम होता है वो वाला अच्छा लिख होता है ना लोग जी। तो अगर ऐसे कोई लिख दिया ये क्या है यू और यू टाइप का जो चुंबक बनता है उसको क्या बोलते हैं नाल चुंबक। क्या बोलते हैं यह कृत्रिम चुंबक में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चुंबक है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लास हो गई थी। आज हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कंपास का। किसका कंपास का इसको मिटा दें। जिसको हिंदी में बोलते हैं दिक्सूचक। क्या बोलते हैं
आप लोग अपना किताब में जाकर के स्पेलिंग वगैरह देखते रहिएगा। आप लोग कंपास का नाम सुने हैं? जी सर। क्या होता है ये? दिशा दिखाने वाला देखो, यंत्र। दिक सूचक का मतलब ही क्या होता है इसका? अगर ऐसे हम संधि विच्छेद हमको आता नहीं है, बस करके समझा रहे हैं। दिक जोर। अब इसका सही मतलब सही में संधि विच्छेद क्या होगा वो तो जो संस्कृत और हिंदी के टीचर वही समझा पाएंगे। बस हम लोग फिजिक्स के हिसाब से समझते हैं। दिक सूचक हम लोग लिख सकते हैं दिक जोर सूचक। दिक माने दिशा, दिक माने और सूचक माने दिखाने वाला, तो सूचित करने वाला। सूचित करने वाला, दर्शाने वाला। इंडिकेट जिसको बोलते हैं, यानी दिशा को बताने वाला। जो चीज दिशा को बताएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपास दिक सूचक। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? अगर इस हिसाब से पूरब किधर होता है जी? आगे पूरब किधर है? ऐसा झुकता तुम है। लोग बता दिया हमको, तो तुम लोग क्या है? दिक सूचक। तुम लोग बच्चा में खेलते थे ना मकई का बाल होता भुट्टा, जब लोग हम लोग तोड़ते थे ना तो उसमें निकलता है पिल्लू, जिसके नीचे सॉफ्ट होता था, ऊपर ऐसे से हिलाता था गर्दन, उसको ऐसे पकड़ के बोलते थे पूरा, तो ऐसे से मुंडिया हिलाता था, फिर घूम जाता था इधर। तुम लोग देखे हो? देखे। तुम लोग कौन जवान है पता ना, वो कीड़ा मिलता भी नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा उससे खेला करते थे। मतलब खेत वगैरह जाना है, मिला उसको पकड़ लिया, उसको खूब तंग करते थे। पूरब मुंडी हिला रहा है, हिलाते हाथ रुक गया पूरब की तरफ, पता नहीं उसको पता कैसे होता था, लगभग वैसे रुकता था। अब बोलेगा पश्चिम रुक जाता था, पता नहीं उसमें कोई मतलब ट्रांसमीटर सेट था कि क्या था, भगवान जाने। बोलते हैं अक्सर मतलब अगर 10 बार 15 बार करोगे ना तो लगभग 10-12 बार में मतलब 8 से 9 बार सही बताता था। कभी कभी गलती बताता था, कभी कभी उसको बोल दो पूरा उत्तर में जाकर बोला पूरा बोल, फिर से घूमेगा। मतलब हमको ऐसा रहता तो उसको सुनाई पड़ता था, इसलिए डर से घूम रहा था इसे सुना था। तो वो भी क्या था हम लोग के लिए बचपन का दिक सूचक। वो सब क्या था? बचपन का दिक सूचक। अब तो समझ में आ गया, तो खुद पता है कि पूरब इधर है, पश्चिम उधर है, उधर उधर, तो पता है ना। तो अगर आपसे पूछेगा दिक सूचक क्या है, बोलेंगे यह एक ऐसा यंत्र है जो दिशा बताती है। क्या करती है? यह एक ऐसा यंत्र है जो दिशा, इसका प्रयोग ज्यादातर वो लोग करते हैं जो मान लो मतलब वहाँ पे जहाँ पे दिशा मतलब ऐसे कंफर्म करना मुश्किल है। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग सूर्य के डायरेक्शन से हम लोग दिशा पता कर लेते हैं। मान लो हम लोग कोई नए जगह पे जाते हैं तो हम लोग को जब दिशा पता नहीं चलती तो हम लोग किस चीज़ से पता कर लेते हैं? भले रात में पता चले या ना चले, सुबह में तो देखे सूर्य भगवान कितने से उग रहे है ना। बस सुबह में सूर्य भगवान को देखा काम हो गया। अगर उधर से उग गया तो पूरब उधर है, पश्चिम इधर है, बाकी तो पता हो जाएगा। 4 दिशा में से कोई एक दिशा पता हो गया तो हम लोग 3 दिशा निकाल सकते हैं या नहीं? पक्का ईमानदारी से। अगर 4 दिशा कौन कौन है जी? पूरा पश्चिम उत्तर और चारों दिशा में से कोई एक दिशा पता हो जाएगा तो हम लोग बाकी सब दिशा निकाल लेंगे। तो हम लोग का मेन काम है एक दिशा पता करना। तो मान लो तुम लोग नानी के घर गए और संजोग से तुम लोग को पूरा पश्चिम पता नहीं है, कैसे पता करोगे? पूछेंगे किसी को बिना पूछे तो तभी तब सूर्य भगवान को देखना पड़ेगा, है ना, कि सूर्य भगवान उग किधर से रहे। हम एक बार कलकत्ता गए थे ना, बताते हैं तो मतलब हम लोग वहाँ पहुँचे 7:30 बजे रात में। तो जो भी हम लोग के साथ टीम थे मतलब 5-6 आदमी से थे, तो वो लोग बोले ना पूरब इधर है, मतलब जिधर घर का मुँह था ना, मुँह समझते हैं ना, द्वार मतलब दरवाजा जिसको बोलते हैं। तो सब लोग बोले थे पूरब इधरे है। हम बोले हो सकता है रात का मौसम, हमको कैसे पता है पूरब किधर है? पता नहीं, हम लोग जिधर से आए थे हम लोग पूरब से मतलब आए थे, स्टेशन उत्तर दक्षिण था शायद। तो सब लोग बोला था इधर गेट है उधर पूरब है। आज जब सुबह में उठ के देखता है ना तो जिधर छत है ना उधर साइड से उधर सूर्य भगवान निकले, बोले ला उन्हें पूरब समझिए। पहले से सब खुश है, पूरब इधर पश्चिम इधर, मतलब पता नहीं उस समय का एज था, पहले डायरेक्शन है पता करने का कि किधर क्या होता है। तो दिक सूचक क्या होगा? यह एक ऐसा यंत्र जो क्या बताती है? दिशा को बताती है। जैसे मान लो तुम बहुत बड़े घने जंगल में चले गए हो जहाँ सूरज तुमको दिखाई नहीं दे रही है, जहाँ सूरज तुमको दिखाई नहीं दे रही है, या फिर ऐसा मान लो कि रात हो गई है सपोज, और तुम बहुत बड़े जंगल में फंसे हुए हो, तो उस समय यही कंपास का यूज करके आप लोग डायरेक्शन पता करेंगे कि हम है अभी किस दिशा में और जाना किस दिशा में
वो तो मोबाइल में आएगा। ज्यादातर सैनिक वगैरह प्रयोग करते हैं, सैनिक वगैरह का फोन लेके जाने का अलाउ नहीं होता, ऐसा नहीं। ठीक है। या फिर मान लो तुम समुद्र में हो, नाविक, जैसे नौसेना वगैरह होती है ना जी, नेवी जिसका नाम आप लोग सुने हैं ना। अब मान लो तुम समुद्र में हो तो तुमको कैसे पता चलेगा पूरब किधर है पश्चिम किधर है? तो उस समय कंपास नहीं होता है। किससे होता है? हवाई जहाज वगैरह जो देखते हैं ना उसमें भी कंपास वगैरह लगा रहता है। उसको क्या पता कि दिशा किधर है? आसमान में हो रहा है, उसको कहाँ पता? उसको पता होगा किधर पूरब किधर पश्चिम है, दिखाई पड़ेगा। पता चलेगा जी उसको? उसको सोच नहीं रही। नहीं ना चलेगा। तो उसमें क्या लगा रहता है? कंपास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिक सूचक। तो दिक सूचक का परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग। यह एक ऐसा यंत्र है जो दिशा को बताती, कोई दिक्कत? लिखो। या बोल सकते हैं दिशा को बताने वाले यंत्र को दिक सूचक कहते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जो दिशा को बताती है। यह एक ऐसा यंत्र है जो दिशा को बताती है। देखो कंपास इस टाइप का होता है। तुम लोग घड़ी देखो ना, घड़ी उसी टाइप का होता है। बीच में एक सुई रहता है, यहाँ पर रहेगा नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, इधर बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच में होगा साउथ ईस्ट, इसके बीच में होगा साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। बीच में एक सुई रहती है। थोड़ा समझिए प्लीज आप लोग ध्यान से। एस माने साउथ, एन माने नॉर्थ, ई माने ईस्ट, डब्ल्यू माने वेस्ट। मतलब एन माने क्या होता है? नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पक्षी नहीं जी, पश्चिम बोला, पक्षी। ये क्या हो जाएगा? बीच में, दोनों के बीच में उत्तरी पश्चिम। अच्छा, उत्तरी पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये बीच में क्या है? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम जाएगा। ये क्या है? साउथ ईस्ट, पूरब उत्तर, या सॉरी पूरब दक्षिण या दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं। ये पूर्व तो हो ही गया, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर। मेन 4 डायरेक्शन है, चारों के बीच बीच में 4 गो है। उत्तरी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, फिर बीच में 4 गो है। मेन समझना ये है कि ये बीच वाला 4 को छोड़ के चलो। इसका बनावट कैसा होता है? एक घड़ी के जैसा। कैसा होता है? जिसके बीच में क्या होता है? एक सुई होता है, और यह जो सुई है यह बना होता है क्षण चुंबक। किसका है यह चुंबक? लेकिन इसको हम लोग क्षण चुंबक क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंबा है। कैसा है? तो आपसे पूछिएगा कि कंपास का जो सुई होता है वो किस चीज का बना होता है? क्षण चुंबक का। किसका? याद रहेगा, कंपास का सुई किस चीज का बना होता है? क्षण चुंबक का। और हमको अच्छे से पता है कि चुंबक का डायरेक्शन किधर होता है? उत्तर या अगर एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो किधर रुकता है जी? उत्तर और। तो अगर एक चुंबक को तुम छोड़ोगे, ध्यान से सुनो, अगर एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो वह हमेशा किधर रुकेगा? उत्तर और दक्षिण। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि कंपास की जो सुई होती है वह किस दिशा की ओर निर्देश करती है, तो हमेशा उत्तर की ओर। किधर? कंपास में भी एक चुंबक ही है, लेकिन कंपास की सुई किधर बताती है? हमेशा उत्तर दिशा की ओर। किधर? लेकिन अगर ऐसे कोई बोल देगा कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर किधर रुकेगी? उत्तर और कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी सवाल पूछ देते हैं, पूछता है कंपास की सुई किस दिशा की ओर निर्देश करती है? ऑप्शन आएगा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर। क्या होगा? उत्तर। कंपास का रहेगा तो अकेला मारेंगे उत्तर, और चुंबक का रहेगा तो मारेंगे उत्तर दक्षिण। कोई दिक्कत? अच्छा, तुमसे पूछेगा कि कंपास की सुई उत्तर दिशा की ओर ही क्यों रुकती है, तो क्योंकि चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण ही रुकती है, और दक्षिण वाला साइड का कांटा तोड़ दिया गया है। नहीं तोड़ दिया गया है। सिंपल भाषा में समझो ना जी।
ये चुंबक है ना, ये किधर रुकेगा, उत्तर और दक्षिण, ऐसे रुक गया। ले यहाँ पर से मैंने तोड़ देंगे, तेने वाला खत्म हो गया ना। अब कौन बच्चल है, उत्तर वाला बच्चल है। तो यह उत्तर की ओर क्यों रुकती है, क्योंकि चुंबक का यह गुण ही है कि वह हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर रुकती है, और दक्षिण साइड का कांटा हम लोग हटा दिए, तो इसलिए किधर रुकती है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। जो भी आप लोग परिभाषा लिखें उसके नीचे फिगर बना लीजिए। आधा का तो नींद आ रहा है, केमिस्ट्री में नींद आता है। खाली अभी बीजेटी भाई की तुम लोग पता है ना क्या बोलते हो तुम लोग, लेजी बच्चा है, आलसी। हाँ। हमको इंग्लिश नहीं आता है, मिस्टेक से बोला जाता है हिंदी। अंग्रेजी नहीं आता सर आपको? हमको इंग्लिश आता है, अंग्रेजी नहीं आता। अंग्रेजी नहीं आता। आप लोगों को क्या क्या नहीं आता है, आप लोगों को कुछ नहीं आता है, बात सही है। पहली बार आप लोग अपने आप को एक्सेप्ट किए कि हमको कुछ नहीं आता है। एक यहाँ पर सवाल बहुत अच्छा पूछता है, उसको लास्ट सवाल कराते हैं, उसका हम लोग ओवर करेंगे, ठीक है। तो देखो ना उसके देह में कितना फुर्ती आया। इससे मनुआ का सूतल है, आप मम्मी बचो ना। समझा। आप लोग चुंबक से खेले हैं घर पे कभी हो? दो गो चुंबक जब एक साथ मतलब एक जगह आएगा तो क्या होता है, या तो खींचता है नहीं तो हटाता है, होता है कि नहीं, पक्का। जैसे मान लो यह एक चुंबक है, यह भी एक चुंबक है, तो जब यह दोनों एक जगह आएगा तो या तो यह खींचेगा नहीं तो क्या करेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में, किसी भी, जैसे अगर मान लो एक चुंबक यहाँ पर है, एक चुंबक यहाँ पर है, या तो खींचेगा नहीं तो हटाएगा, लेकिन दोनों के दोनों स्थिति में चुंबक अपने जगह से हटेगा कि नहीं। अगर यह दोनों खींचेगा तब भी यह दोनों सट जाएगा तो यह अपने जगह से हट गया, या फिर धकेल के भगा देगा तब भी अपने जगह से। तो कोई भी चीज अगर अपनी जगह से हटती है तो उसको बोलते हैं विक्षेपित होना। क्या बोलते हैं, विक्षेपित। कोई भी चीज अपनी जगह से हटती है तो उसको क्या बोलते हैं, विक्षेपित होना। तो अगर दो चुंबक एक जगह आएगा तो विक्षेपित होगा कि नहीं, होगा। या तो विक्षेपित में वो हट सकता है या सट सकता है, मतलब खींच सकता है। हटेगा तब भी अपनी जगह से हटेगा, और खींचेगा तब भी अपनी जगह से हटेगा। और जो चीज अपनी जगह से हटती है उसको क्या बोलते हैं, विक्षेपित होना। क्या बोलते हैं। तो अभी आपको हम पढ़ाएं कि कंपास में क्या होता है, ये जो सुई किसका बना होता है, छड़ चुंबक का। तो एक प्रकार का चुंबक हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर एक और चुंबक हम लेके आएंगे तो ये सुई थरथराएगा कि नहीं, क्या थरथराएगा, क्योंकि वहाँ पर दो चुंबक, क्योंकि खुद यह एक चुंबक है और एक चुंबक हम और लेके आए हैं, तो क्या को चुंबक हो गया, दो गो। और बाहर से जो हम लोग चुंबक लेके आए उसको हम लोग पकड़े हुए हैं, क्या किए हुए हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से है, तो क्या करेगा, ये हिलेगा कि नहीं, हिलेगा। तो ये सवाल आपसे पूछता है कि किसी दिक् सूचक के पास कोई चुंबक लेके जाते हैं तो दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है, क्यों। सवाल गौर से सुनिए। किसी दिक् सूचक मतलब कंपास के पास एक चुंबक लेकर जाते हैं तो कंपास की जो सुई होती है वो क्या हो जाती है, विक्षेपित। क्या हो जाती है, ऐसा क्यों। तो बोलेंगे दिक् सूचक की जो सुई होती है वास्तव में क्या होता है, एक छड़ चुंबक होता है। क्या होता है, जिसके वजह से वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। समझ में आया। कॉन्सेप्ट मात्र एक लाइन का है। विक्षेपित क्यों होती है, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी एक चुंबक है और बाहर से एक चुंबक हम लोग लेके वहाँ पे गए हैं। क्या वो चुंबक हो गया। और अभी आपको हम समझाएं कि जब दो चुंबक एक जगह आएगा तो हटाएगा नहीं तो खींचेगा। दोनों में से कोई एक काम करेगा, काम भले कोई एक करे लेकिन अपनी जगह से उसको हटाएगा कि नहीं। और अपनी जगह से अगर कोई चीज हटती है तो उसको क्या बोलते हैं, विक्षेपित होना। क्या बोलते हैं, विक्षेपित होना। तो सवाल क्या पूछेगा आपसे, दिक् सूचक के पास कोई चुंबक लेकर जाते हैं तो दिक् सूचक की जो सुई है वह विक्षेपित हो जाती है, क्यों। तो आप लोग जवाब क्या दीजिएगा, वास्तव में दिक् सूचक की सुई भी एक क्या है, छोटा छड़ चुंबक है, इसलिए वह विक्षेपित हो जाता है। कोई दिक्कत। सवाल देखो, ये सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है।
लिखो चुंबक के निकट लाने पर, चुंबक के निकट लाने पर, चुंबक के निकट लाने पर दिक सूचक की सुई, दिक सूचक मतलब कंपास, ठीक है, नहीं लिखी क्या? कभी कभी तुम लोग का मुंह देख के हमको बड़ी हंसी लगता है। मतलब यहाँ पर का जो स्प्रिंग है ना वो बोलता होगा, लिख लीजिए तब, नहीं लिखे, मतलब हर एक चीज में ऐसे ऐसे बोले, अगर बोलेंगे नहीं तो ऐसे ऐसे, हाँ तो ऐसे ऐसे, बोले खाना नहीं खाई है तो पेट नहीं भरा है, खाना खा लिए हो पेट भर गया है, यही ना होता है जी। स्प्रिंग लगा हुआ ना यहाँ पे, हाँ तो ऐसे से ही लेगा, ना तो ऐसे से ही लेगा। चुंबक के निकट लाने पर दिक सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है क्यों? दिक सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है क्यों? लिख लिए? लिख लिए? देखिए अभी आप लोग को मेन है कॉन्सेप्ट समझते रहना, ठीक है। जैसे ही मतलब क्लास खुलेगी कोचिंग वैसे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है अगर यूट्यूब पर बनेगा, हमको प्लेलिस्ट हमको पता नहीं है तो हम इस पर डालने का प्रयास करेंगे, अगर हमसे हो पाएगा तो। हमको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी केवल इतना जानते हैं वीडियो बना के अपलोड कैसे करना है, इससे ज़्यादा हम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग से खुद, आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? क्योंकि वास्तव में कंपास लिखेंगे वास्तव में दिक सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक होता है, इसीलिए चुंबक के निकट लाने पर वह विक्षेपित हो जाती है। होगा? देखिए आंसर लिखिए, देखिए सवाल पूरा हो गया था आप लोग का। आप लोग इस चीज और सीखे, जैसे आपसे पूछेंगे तुम यहाँ क्यों आए हो, बोले क्योंकि हमको पढ़ना है। सवाल जिस पर खत्म होती है ना, जवाब भी उसी से शुरू होता है। तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम। तुम क्यों यहाँ पे हो? तो हम इसलिए यहाँ पे हैं, ऐसा होता है ना। तो अगर सवाल क्यों से खत्म हुआ है तो ज़्यादातर प्रयास करना कि आंसर हम लोग क्यों की से स्टार्ट करें। किस चीज़ से? तो अभी सवाल किस चीज़ से खत्म हुआ है? क्यों से, कि दिक सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है क्यों। तो लिखेंगे क्योंकि, आंसर में लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि वास्तव में, क्योंकि नहीं लिखी, मेन है समझना, ठीक है। अपने भाषा में भी लिख सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि हमें मेरा ही भाषा सबसे ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि वास्तव में दिक सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक होता है। क्योंकि वास्तव में दिक सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक होता है। लिख लिए? लिख लिए? इसीलिए, इसीलिए, इसीलिए चुंबक के निकट लाने पर वह विक्षेपित हो जाती है। इसीलिए चुंबक के निकट लाने पर वह विक्षेपित हो जाती है। हो गया? कल जो हम लोग का क्लास होगा ना बुआ, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का होगा। वो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फिजिक्स का भी और मैथ का भी। इसलिए कल क्लास ऑप्शन करने का प्रयास कम कीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पर बना रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप लोग नहीं आए कि यूट्यूब से देखो। कुछ बोलना हो गया यहाँ तक, इतना तक आप लोग करके लाएंगे, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। हाँ हाँ, तो लड़के निकलो पहले पीछे से। नहीं नहीं, इसको बंद नहीं करो, लड़के निकलिए। तुम उधर से निकल जाओ, आराम से निकलो, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, ठीक है।
नहीं पूछना है, बैठो बताओ। इसमें जो भी लोग और है ना, जो भी लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, अगर जहाँ पे वीडियो समझ में नहीं आएगी, आप लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग उसको वीडियो को पॉज कर मतलब रोके और फिर समझें। उसके बाद जिसको भी ज़्यादा दिक्कत होगा, कमेंट हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरा नंबर होगा 8651234473 8651234473। इस पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिसको भी जहाँ दिक्कत होगा आप लोग यहाँ पे मैसेज करेंगे, हमसे जहाँ तक हो पाएगा हम इसको डॉट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। किन्हीं को अगर वीडियो समझने में परेशानी होगी, आवाज़ वगैरह में परेशानी होगी, तो वो लोग भी इस पर बताएंगे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। बाकी प्रयास करेंगे लोग डेली वीडियो डालें। वीडियो को आप लोग जिसको भी अच्छा लगेगा लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको बंद कर दीजिए। मिस है।